नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राकेश शर्मा, स्पोक्समैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। आज आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देने के लिए मुखातिब हुआ हूँ। दरअसल आपको जैसा पता है, जितने भी मेरे तमाम अधिवक्ता भाई बहन हैं उन सबको मालूम है कि दिल्ली में जितनी भी बार्स हैं उनके अंदर इवन हाई कोर्ट में भी 19 अक्टूबर 2024 को इलेक्शन होना डिसाइड हुआ है एज पर दी ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट। जो 19/3/2024 का ऑर्डर था उसमें ये तय हो गया था कि 19 मार्च को इलेक्शन 19 अक्टूबर को इलेक्शन होंगे। उसमें लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी लगा दी गई थी और उसमें एक महत्वपूर्ण कंडीशन एक ऐसी थी कि जो बहुत लोगों को सूट नहीं कर रही थी। और वो कंडीशन ये थी कि एक पोस्ट पर रहते हुए, एक पोस्ट होल्ड करते हुए कोई भी कैंडिडेट, कोई भी मतलब जो लड़ने वाला कंटेस्टेंट है वो दूसरा पोस्ट पे नहीं लड़ सकता। मसलन जैसे कोई आदमी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में है, अभी मेंबर है, तो वो मेंबर रहते हुए बार एसोसिएशन का चुनाव नहीं लड़ पाएगा, या जो बार एसोसिएशन में है वो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का नहीं लड़ पाएगा। इस टाइप का वो एक कंडीशन थी। इसको लेकर के कुछ लोग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गए, उन्होंने एसएलपी फाइल की और उस एसएलपी का आज ऑर्डर हुआ उस पर। मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ और मेरे साथ वन ऑफ द पिटिशनर इन दैट ऑन दैट एसएलपी एडवोकेट डीके शर्मा जी हैं, जो को चेयरमैन रहे बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के। प्रेजेंटली भी ही इज द मेंबर ऑफ बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। तो मैं उन्हीं से बातचीत कराऊंगा कि क्या वो पिटिशन लेकर गए थे और क्या उसमें हुआ। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वकीलों के इस चैनल में, जहां वकील बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, लोगों से मिले, आप जैसे जो लीडर्स हैं उनसे मिले और उनकी आवाज़ आप तक पहुंचे। तो मैं सबसे पहले जानना चाहता हूं कि थैंक यू राकेश जी, थैंक यू और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मेरे समस्त अधिवक्ता बंधुओं को, बहनों को, भाइयों को नमस्कार। और जो आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, जो राकेश जी अभी पूछेंगे, मैं उसका सभी भाइयों को सूचना प्रदान सिर्फ करूंगा। ये पूछ रहा हूँ कि वो एसएलपी में आपने क्या पिटीशन, आपकी क्या डिमांड क्या थी? राकेश जी, 19 मार्च 2024 को जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर था, उसमें वन डे इलेक्शन इज़ द मेन इशू बाय सेइंग विच एवरीबडी नोस। उसके अंदर बहुत सारी कंडीशंस थी। बोनाफाइड एडवोकेट कौन होगा, एक दिन इलेक्शन होंगे, ड्यूज कब क्लियर होंगे, कब तक के सब्सक्रिप्शन दिए जाएंगे। बट वन ऑफ द कंडीशन अमंगस्ट देम वाज दैट any advocate who is holding a post either in the Bar Association or Bar Council of Delhi or Bar Council of India would not be allowed to contest or hold simultaneously two posts. Exactly. That was the one of the condition. That order was passed in the SLP in the writ petition filed by one Mr. P.K. Das versus Bar Council of Delhi. There were many petitions which were decided together. Lalit Sharma and other, Rajiv Khosla was one of the petitioner in the other petition, and this P.K. Das and others. They were decided simultaneously by one common order. So I, being the member and sitting member of the Bar Council of Delhi, was aggrieved not only for me but for the entire fraternity. Reason being that if this conditions remains there, then any advocate tomorrow may think of contesting two elections simultaneously and holding the two posts, which was my main grievance. And for that, I, along with 6 persons of the Bar Council, filed this SLP before Honorable Supreme Court of India. Plus 6, or including you? Including me, there were total 6 persons. Can you tell us the name of the petitioner? Yes, of course. Yes. Myself was one. Secondly, Mr. K.K. Manan, senior advocate, Ex-chairman of BCP. ex-chairman of Bar Council of Delhi. K.C. Mittal ji, ex-chairman Bar Council of Delhi. Rajiv Khosla, ex-president High Court of Delhi, sitting member in the Bar Council of Delhi. Then Kumar Mukesh, sitting member Bar Council of Delhi. Piyush Gupta, sitting member in Bar Council of Delhi. Both are ex-secretaries also. Kumar Mukesh and Piyush Gupta are ex-secretary of the Bar Council of Delhi. पिटीशन में जो है पिटिशनर सारे सिलेक्टेड ले लिए। नहीं, they actually we wanted to file, but all these 6 persons together came together and filed the petition. And in fact, this petition is not only for them only, but this amounts to PIL, public interest. Yes. So, because we felt that this right is for the entire legal fraternity is being curtailed, so we should take up the matter to the Honorable Supreme Court. So we filed this petition. लेकिन इसका मतलब तो नहीं आपको लालच था, आप 2 पोस्ट होल्ड करना चाहते थे खुद भी, इसीलिए आप गए और आपने सब ये मैनेज कर लिया? नहीं, मैनेज तो कभी कोर्ट में कोई कर ही नहीं सकता। नहीं, कोर्ट में नहीं कि सबको भाई आप पिटिशनर बन जाओ और सब नहीं, ये कर तो दो। हर किसी का राइट है।
This right is given to us by our law of the land. So you can contest and hold two posts simultaneously. That order was not in line with the law of the land. So that's why we challenge. It's not the question that somebody is crazy. Challenge only that part of the I order. challenged only that part of the order in the SLP. And to be very precise, if I can read that part, I have the judgment with me. What the court has directed in the judgment, para 30. Judgment of 19th of March. 19th March judgment, the Honorable Court. Exactly the wordings are that no member of any bar association or body, such as the Bar Council of Delhi or Bar Council of India, would contest or hold simultaneously post in two different bar associations oblique bodies. If, to my mind, I take an interpretation for myself, two bodies means Bar Council of India is one body, Yes. State Bar Council is also one body. Our Bar Council members are the members of different state bar associations. If this order interpreted in the strict sense, then either any member of the Bar Council of India either will be in the Bar Council of India or he is in the State Bar Council. And how can he hold simultaneously in two posts? So, but our act provides so. So the order goes against act to my mind. So that is why, keeping many situations in the mind, I challenge this petition. The petition was titled as D.K. Sharma and others versus Bar Council of Delhi and others. We impleaded Delhi High Court, all district bar associations, and Mr. P.K. Das as the respondents in these petitions. All were served, and today the matter came for some interim order. Okay. What was that order passed by Honorable Apex Court today? Honorable Apex Court was convinced with our arguments, and they say the condition is stayed. However, the elections are not stayed because we never wanted the stay on elections. So this condition, to the extent which we challenged in our SLP, is stayed. Leave granted, this part is stayed. So it means जो एक बातचीत चल रही थी कि आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उधर कसाना जी लड़ना चाहते हैं, उधर और भी कोई कुछ लोग हैं, तो नाउ यू आर फुल फ्लैशली ओपनली कमिंग इन द कंटेस्टिंग पोजीशन. शर्मा जी, इलेक्शन लड़ना नहीं लड़ना एक सेकेंडरी क्वेश्चन है. मेरी पहली ग्रीवेंस थी कि दिस राइट शुड बी अवेलेबल फॉर ऑल द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ आवर लीगल फ्रेटर्निटी. जहाँ तक मेरे लड़ने का सवाल है, लेकिन ये ग्रीवेंस आपकी इसलिए भी ज्यादा थी ना क्योंकि आप खुद लड़ना चाहते थे. नहीं, इसलिए ज़्यादा नहीं थी. अच्छा. इसलिए बिल्कुल ज़्यादा नहीं थी कि मैं खुद लड़ना चाहता था. ये क्वेश्चन मुझे मन में था कि लीगल फ्रेटर्निटी का राइट खत्म नहीं होना चाहिए. दैट इज़ वाई आई फाइल दिस पिटिशन. एंड यू सक्सेस इन योर मिशन. आई सक्सेडेड फॉर द एंटायर लीगल फ्रेटर्निटी. एंड आपके चैनल के माध्यम से मैं श्री सुशील कुमार जैन, सीनियर एडवोकेट, who contested, who argued this matter in the Supreme Court very vehemently and On your behalf. on my behalf, on behalf of the petitioners. I really sincerely thanks from the bottom of my heart for that gentleman. तो ये आपने आज एक, मैं समझता हूँ, अपनी जो संघर्ष की लड़ाई संघर्ष था उसका पहला स्टेप आप पार कर गए. अब बिल्कुल सीधा सीधा सवाल कर रहा हूँ. नाउ जानना चाहते हैं खास तौर से डीबीए के लोग, जहाँ आप बैठे हैं, जहाँ आपका चैम्बर भी है, जहाँ से आपकी ज़मीन जुड़ी है, जहाँ से आपकी, मैं कहूँ, जड़ें जहाँ पर हैं, क्या अब आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन फाइट करने के लिए ओपनली आ रहे हैं? 30 हजारी मेरी कर्म भूमि है. 30 हजारी के भाइयों का जो आदेश होगा, मैं केवल आदेश का पालन. आदेश तो आपको बहुत दिन से मिला हुआ है. मैं केवल आज भी आदेश का पालन करूंगा. अभी तक का आदेश क्या है? आदेश देने वाले तो अच्छा बता सकते हैं. मैं तो आदेश का पालन आदेश करने ये वाला है, आदेश तो ये दिया गया है आपको, आपके शुभचिंतकों से और आपके जो वेल विशर जो भी हैं, जो भी आपके सपोर्टर्स हैं, कि आप इलेक्शन में आइए. लोग आपको कंपेल कर रहे थे, मुझे याद है. इवन मैंने भी कहा था कि आप रिजाइन करो, आपने कहा भी देखते हैं. तो अब क्या आपका फाइनल डिसीजन जानना चाहते हैं? बहुत लोग सुन रहे हैं आपको, आप ध्यान रखिए. इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि फाइनल डिसीजन तो सब भाइयों का है. जैसा भाई कहेंगे मैं वैसा करूँगा. कब कहेंगे? अभी और वेट करना 19 अक्टूबर तक? आज तो 19 अक्टूबर तक वेट की जरूरत नहीं. आज जजमेंट 4 बजे आया है. हम अपने कोर ग्रुप में बात करेंगे. हमारे जो के बाहर सैकड़ों लोग इस वक्त जमा, अभी रात के 7:45 बजे हैं, अभी भी कम से कम 100 लोग बाहर जमा है और 10-20 लोग चैम्बर में ऊपर बैठे हैं, 10-20 लोग नीचे बैठे हैं. तो ये क्या शो कर रहा है? मतलब आप क्या अभी डिक्लेरेशन के लिए कोई मुहूर्त चाह रहे हैं या मतलब उसके लिए कुछ और अनाउंसमेंट करने का तरीका चाह रहे हैं? नहीं शर्मा जी, ये शो ये कर रहा है कि ये सारे भाई इस बात से खुश हैं
कि उन सब भाइयों के सहयोग से, उनके प्यार से, बड़ों के आशीर्वाद से हम लीगल फ्रेटर्निटी के लिए एक अच्छा डिसीजन ला पाए। इस बात के लिए सब भाई इकट्ठे हैं। नहीं, मुझे जो मेरी बातचीत हुई है लोगों से, वो ये कह रहे हैं कि अब हम कल से जो है पूरी ताकत के साथ जड़ जाएंगे और इनको प्रेसिडेंट बना के मानेंगे। देखो, मेरा तो काम है भाइयों की सेवा करना। दिस इज़ नॉट द ओनली वन केस दैट, अगर आप इसको कहें कि मैं अपने हिसाब से डाला है तो मैं आपको वो 5 केस बता सकता हूँ जिसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था और मैं लीगल फ्रेटर्निटी के लिए ही डाले थे, विच आई कैन टेल। चलिए, मैं अब आपसे एक और सवाल करके इस बात को आपको बधाई दूंगा। सपोज नहीं, अभी तो कंफर्म ही है कि आप इलेक्शन यहाँ का जीतते हैं, लड़ते हैं, फिर जीतते हैं और दोनों पोस्ट आप होल्ड करते हैं, क्या आप दोनों जगह जस्टिस कर पाएंगे एडवोकेट्स के साथ? ये तो पहले भी होता है। दिस इज नॉट द लोगों का बड़ा कड़वा अनुभव भी रहा है, एक 1 मैन 2 पोस्ट पे कड़वा अनुभव भी रहा है। नहीं, ऐसा कभी कोई कड़वा अनुभव नहीं रहा, कभी कोई कंप्लेंट नहीं है। फॉर लास्ट 6 इयर्स मैं बार काउंसिल में हूँ और उससे पहले हमारे भाई, आपके प्रति नहीं, मेरे प्रति लेकिन जो लोग 2 पोस्ट होल्ड कर रहे हैं उनसे लोगों को बहुत सारी शिकायतें हैं। बार काउंसिल्स में बहुत सारी शिकायतें आती हैं, वकीलों की शिकायतें हैं, वकीलों के खिलाफ की भी शिकायतें हैं, लेकिन मेरी नॉलेज में कभी से भी ऐसी कोई शिकायत नहीं है जो ड्यूल पोस्ट होल्ड करने के कारण किसी भी अधिवक्ता भाई बहन की आई हो, नॉट इवन वन। या तो मैं अपनी बात कह नहीं पा रहा हूँ या इसको डिप्लोमेटिक वे में आप घुमाना चाह रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ वो लोग जो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में भी हैं थे और उन्होंने बार एसोसिएशन की पोस्ट भी होल्ड की, वो दोनों जगह में जस्टिस नहीं कर पाए, वेलफेयर नहीं कर पाए वकीलों का, जैसा लोगों की उम्मीद थी। क्या ये सच है, आप मानते हैं? नहीं, मेरा तो ये मानना है कि वो ज़्यादा हेल्प कर पाए। जैसे पिछले टर्म में हमारे संजीव नसीर जी बार काउंसिल मेंबर थे, यहाँ पे प्रेसिडेंट थे। कोरोना काल में जब ज़रूरत पड़ी तो नॉट ओनली कि कोरोना के टाइम पे अच्छे पैसे बार एसोसिएशंस को दिलवाए गए, बल्कि 30,000 के लिए एक्स्ट्रा पैसे भी दिए गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो सबको पता है। वो तो उस बात में मैं नहीं कहता कि क्या हुआ, लेकिन हमने हेल्प की है। दोबारा बात करेंगे। मेरा मकसद सिर्फ आपको ये बात कहने का ये था कि कुछ लोगों के दिमाग में ये है कि एक आदमी 2 पोस्ट होल्ड करता है तो दोनों जगह उतना जस्टिस नहीं कर पाता, लेकिन आपकी कैपेबिलिटी देखते हुए, आपकी वर्किंग स्टाइल देखते हुए, आपका बिहेवियर देखते हुए लोगों को उम्मीद है कि आप उनकी इस उम्मीद को खरा उतरेंगे, उस उम्मीद पर कि आप दोनों जगह इक्वल जस्टिस कर पाए। थैंक यू वेरी मच। अगर आप मैं आपके थ्रू ही दिलवाना चाहता हूँ। नहीं, निश्चित रूप से मेरा तो प्राइम ऑब्जेक्ट ही अपने भाइयों की सेवा करना है। इस माध्यम से बार काउंसिल में अब गया हूँ, पिछले 5-6 साल से। इससे पहले कभी मेरे पास कोई पोस्ट नहीं थी, लेकिन लीगल फ्रेटर्निटी के वेलफेयर के लिए मैंने कई पिटिशन डाली और कंटेस्ट की और भगवान की कृपा से रिजल्ट फेवरेबल रहा है, जो लीगल फ्रेटर्निटी को आज भी उसके बेनिफिट मिल रहे हैं। चलिए, मैं आपसे इलेक्शन के बारे में दोबारा विस्तार से बात करूंगा, कुछ चीज़ें आपसे जानूंगा। आपका विज़न क्या है एज ए बीइंग ए प्रेसिडेंट यहाँ इलेक्शन फाइट करने का, आपका ब्लूप्रिंट आपके पास क्या है, वो मैं दोबारा दोस्तों आपको इन्हीं से सुनवाऊंगा कि ये क्यों इलेक्शन फाइट करना चाहते हैं, क्या इनका विज़न है, क्या इनके पास ब्लूप्रिंट है कुछ करने का। वो आज नहीं, आज तो मैं इनको बधाई देने के लिए इनके पास आया था, तो मुझे लगा कि ये बात आज लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए कि क्या वो पिटीशन थी, उसको लेके बहुत सारी मिथ लोगों में फैलाई जा रही थी कि ये पिटीशन जो है ये इलेक्शन को पोस्टपोन करने के लिए है, ये इलेक्शन में रोड़ा अटकाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों। आपने DK शर्मा जी ने क्लियर किया कि केवल और केवल उस पार्ट पर इनका ऑब्जेक्शन था जहां इनको एक जगह रहते हुए दूसरी जगह इलेक्शन लड़ने की मनाही थी, और वो क्लियर हो गया है। इलेक्शन टाइम से होंगे, जब भी होंगे, उसका इस पिटीशन से कोई लेना देना नहीं। बस यही मैं क्लियर करवाना चाहता था। और पुनः आपको बहुत बहुत बधाई, आपने एक अच्छी एक बैटल जीती है और ये वेलफेयर के लिए है, सबके लिए है, और इसको वेलकम किया जा रहा है चारों तरफ से। और मैं चाहूँगा कि आपसे एक दोबारा फिर मैं विस्तार से बात करूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू शर्मा जी। राकेश जी, थैंक यू वेरी मच। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने समस्त एडवोकेट फ्रेटर्निटी के बहनों और भाइयों को इस जजमेंट के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहता हूं, क्योंकि ये जजमेंट सभी के हित की रक्षा के लिए है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर एक विस्तार से बात करूंगा किसी और मुद्दे पर। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।